हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि इस प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं और मनुष्य के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए। ठीक है, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2013 से लगातार आया हुआ है, समझे ना। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि और भी स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि हम लोग का यूट्यूब फैमिली और भी ग्रो हो सके और भी बढ़ सके। ठीक है, ताकि मैं और भी आप लोग को बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, दे सकूं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों को और बताया कीजिए। कोई आवश्यक नहीं है कि जो आपके साथ पढ़ रहे हो केवल उनको जोड़ेंगे, जो आपके पड़ोसी हैं, जो और भी बोर्ड की तैयारी करते हैं, जो दोस्त हैं, उन लोग को भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहली पॉइंट हम लोग जानेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है, समझे कि नहीं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, इसमें क्या लिखा गया है कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उपापचय क्रिया क्या होता है, जैसे हम खाए कुछ भी, मतलब भोज्य पदार्थ खाए, इसके बाद में उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिले, उसको पचाए, रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो ये सब जो कार्य होता है ना, यही सब प्रक्रिया उपापचय कहलाता है, समझे कि नहीं। तो इसके फलस्वरूप, ठीक है, इसके फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं शरीर में, उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के शरीर के जो पसीना है, ठीक है, वो अपशिष्ट चीज़ है, वो पसीना शरीर से बाहर निकलता है, वो भी एक पसीने का उत्सर्जन होता है। मान लीजिए जो किडनी होता है, जिसे वृक्क कहते हैं, वो पेशाब का निर्माण करता है, ठीक है, उससे वो उत्सर्जन होता है। तो वो सब जो भी चीज़ शरीर से बाहर निकलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हम अपशिष्ट पदार्थ, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जो किडनी होती है, वृक्क, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। परिभाषा जब आप लिखेंगे कि उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो इसके आगे आपको एक चीज़ और समझाना पड़ेगा कि किडनी जो होता है, यानी जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं, ये मनुष्य के शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है, समझे कि नहीं। आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो प्रश्न में कहा है कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, तो हमने उत्सर्जन का परिभाषा तो बताया आपको, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए। तो कौन सा है भाई? किडनी है, जिसको हम हिंदी में वृक्क कहते हैं। अब इसी के बारे में, किडनी के बारे में कुछ बातें हम करेंगे। सबसे पहली बात, जो किडनी होता है ना, यह सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है, समझे कि नहीं। इसमें मात्रा गड़बड़ा गया है, इस पर मात्रा पे देखिए, फोकस करिएगा आप लोग, इधर से मात्रा रहेगा, ठीक है ना। तो यह सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है, कौन? किडनी। इसके बाद इसकी संख्या 2 होती है शरीर में। इसकी संख्या कितनी होती है? शरीर में 2 होती है। तो शरीर के सबसे मुख्य जो उत्सर्जी अंग होता है वो किडनी होता है, और इसकी संख्या कितना होता है? 2 होता है। कमर में जो पीछे की साइड, बायां साइड और दायां साइड, 2 किडनी होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि रक्त को छानता है, और अशुद्धि जो होता है रक्त में मिले हुए, उसको किडनी अपने पास रख लेता है और उसे पेशाब के रास्ते मतलब निकालता है। आगे समझिए, जो किडनी का आकार होता है वो सेम के बीज के आकार का होता है, समझे कि नहीं। सेम के बीज का आकार का होता है। इसके बाद अगले, प्रत्येक वृक्क का भार, यानी कि एक किडनी का भार कितना होता है? लगभग 140 ग्राम होता है, समझे कि नहीं। तो यह सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसका संख्या 2 होता है। यह सेम के बीज के आकार का होता है। प्रत्येक वृक्क का भार लगभग कितना होता है? 140 ग्राम होता है। इसके बाद समझते हैं, यह रक्त को छानता है। क्या चीज़? यह रक्त को छानता है। रक्त मतलब क्या होता है? खून। खून में जो भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक चीज़ होते हैं, उनको किडनी छान लेता है, फिल्टर का काम करता है, समझे कि नहीं। तो आगे समझिए। तो अगला क्या है? अगला यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि जो किडनी होता है ना, वो रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल जैसे खतरनाक पदार्थों को छान करके मूत्र के रास्ते बाहर निकालते हैं। कौन जी? किडनी। किडनी क्या करता है कि रक्त में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, किस किस रूप में? यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में, ठीक है, ये हमारे लिए खतरनाक है, और इसको छान करके पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। आगे समझिए नेक्स्ट पॉइंट,
कि रक्त को छानने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। क्या चीज़? अगर रक्त को किडनी छान रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? डायलिसिस। तो देखिए, इसमें इस प्रश्न में आपको इतना लिखना है कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं और मनुष्य के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इतना लिखिएगा केवल कि उत्सर्जन जो होता है उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और किडनी जिसे वृक्क कहते हैं, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसके अलावा किडनी के बारे में आप लोग बताइएगा कि यह सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। स्वयं के बीज के आकार का होता है और प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 140 ग्राम होता है। यह रक्त को छानता है और रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल जैसे खतरनाक पदार्थों को छान करके पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। समझे कि नहीं? ये सारी चीज़ें इस प्रश्न के आंसर में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर बस इतना ही है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो में जाते जाते कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि देखिए आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर हम कुछ कर पाएंगे नहीं। समझे कि नहीं? आप लोग के सपोर्ट, आप लोग के प्यार, इतना ही हमारे लिए बहुत होता है। समझे कि नहीं? इसलिए आपसे कह रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं बेहतरीन प्रश्न का उत्तर आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं। समझे कि नहीं? तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।